हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हमारी कोडिंग नाइटर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के साथ। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका फर्स्ट पार्ट है, हम एप्लीकेशन की डायरेक्टरी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी डायरेक्टरीज यूज़फुल है और उन डायरेक्टरीज में कौन कौन सी फाइल्स पे वर्क करना है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड, हम कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें डेवलपमेंट के पहले जानना ज़रूरी है। तो लास्ट में हम एक न्यूज़ पोर्टल क्रिएट करेंगे जिसमें आपके बेसिक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपके कौन कौन से डाउट क्लियर होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले राउटिंग कैसे वर्क करता है इसका आपको आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको कंट्रोलर कैसे वर्क करता है, कैसे क्रिएट करते हैं, इसका बेसिक आइडिया मिल जाएगा आपको। एंड थर्ड है मॉडल कैसे वर्क करता है, इसको कैसे लोड करते हैं और इसमें कैसे मेथड्स क्रिएट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में आपको व्यूज़ के बारे में आइडिया मिल जाएगा कि व्यूज़ में कैसे डेटा पास करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक न्यूज़ पोर्टल नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और इसमें कोडिग्नेटर ने मुझे ये सारे फोल्डर्स दिए हैं। अगर आपको इंस्टॉलेशन के बारे में जानना है तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन के बारे में समझाया है स्टेप बाय स्टेप। सो यहाँ पे सबसे पहला फोल्डर ऐप का फोल्डर है। ऐप के फोल्डर के अंदर सारा कोड रहता है एप्लीकेशन का। सो आज हम सिर्फ उन्हीं फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल है। सो ऐप के अंदर सबसे पहला फोल्डर कॉन्फ़िग का है। इस कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है, जैसे डेटाबेस की फाइल हो गई एंड कॉन्फ़िगरेशन। सो इसमें सबसे पहली फाइल app.php है। इस फाइल के थ्रू हम एप्लीकेशन का बेस यूआरएल चेंज कर सकते हैं यहाँ से। एंड इसके बाद database.php है। database.php फाइल के थ्रू हम हमारे प्रोजेक्ट को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस ये डाल के हमारे प्रोजेक्ट को हम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे यहाँ पे टेस्ट नाम से भी बना हुआ है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट टेस्ट मोड पर है तो ये वाला कनेक्शन चलेगा, और अगर आपका प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट मोड पे है तो ये वाला कनेक्शन चलता है। कोऑर्डिनेटर ने इन्वायरमेंट के हिसाब से ही इसको डिफ्रेंशिएट किया है। इसके बाद नेक्स्ट फाइल है हमारी राउटिंग की। राउटिंग के बारे में हम आने वाले वीडियो में डीप में समझेंगे, लेकिन अभी एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। यहाँ से राउटिंग क्रिएट होती है और राउटिंग के बारे में हम अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे प्रोजेक्ट के थ्रू। route.php फाइल के थ्रू हम एक नया राउट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलर का फोल्डर। इस कंट्रोलर के फोल्डर में सारे कंट्रोलर रहते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक home.php का कंट्रोलर बना हुआ है जो बेस कंट्रोलर वाले कंट्रोलर को एक्सटेंड कर रहा है, और ये कंट्रोलर यहाँ पे बना हुआ है। सो ये बेस कंट्रोलर मेन कंट्रोलर को एक्सटेंड कर रहा है और इस बेस कंट्रोलर को हम होम कंट्रोलर में एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इस टाइप से कंट्रोलर की सारी फंक्शनैलिटी हम home.php में ओवरराइट कर रहे हैं, और यहीं से राइट क्लिक करके हम एक नया कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मॉडल्स का फोल्डर। मॉडल्स के फोल्डर के अंदर हम मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर एक नया मॉडल्स क्रिएट करना हो तो यहीं से राइट क्लिक करके हम न्यू फाइल क्रिएट करके मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। मॉडल्स बेसिकली डेटाबेस क्वेरीज के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है व्यू का फोल्डर। व्यू में भी हम राइट क्लिक करके यहाँ से व्यूज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पब्लिक फोल्डर है। इस वाले फोल्डर में हम CSS एंड जावास्क्रिप्ट को रख सकते हैं। जिस फाइल को हमें ब्राउज़र पे एक्सेस करना है उन सारी फाइल्स को हम पब्लिक फोल्डर के अंदर रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे टेस्ट के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट वेंडर फोल्डर। वेंडर फोल्डर के अंदर ही कोऑर्डिनेटर की सारी लाइब्रेरी रहती है। यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेटर 4 का फोल्डर बना हुआ है और ये फ्रेमवर्क का बना हुआ है। तो जितनी भी लाइब्रेरी कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड करता है वो सारी यहाँ पे होती है। सो लास्ट में आप एक फाइल देख सकते हो env की। सो कोऑर्डिनेटर हमें एक env की फाइल प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे CI इन्वायरमेंट, ये प्रोडक्शन मोड, ये इन्वायरमेंट क्या है इसका वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। यहीं से हम डेटाबेस कनेक्शन को डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। एंड नीचे और भी वेरिएबल्स हैं जिनको हम डायरेक्टली env फाइल में आके चेंज कर सकते हैं। सेम इन्हीं को हम कॉन्फिग में भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका है env में भी कि यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अब अभी ये कोऑर्डिनेटर के लिए डिसेबल है, इसको इनेबल करना पड़ता है। तो इसको इनेबल करने के लिए इसका रिनेम करके .env करना पड़ता है, तब जाके ये कोऑर्डिनेटर के लिए इनेबल हो जाती है। So, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये फाइल इनेबल हो गई है। अब अभी जो भी इसमें कोड लगा हुआ है वो सारा कमेंट है, अभी कुछ भी वर्क नहीं करेगा जब तक हम इसके पीछे का हैश नहीं हटाएंगे। सो अभी हमें CI इन्वायरमेंट के बारे में समझेंगे क्या होता है CI इन्वायरमेंट। सो इसके लिए पहले हम रन करेंगे प्रोजेक्ट को। यहाँ पर रन कर लिया मैंने। अभी यहाँ पे ये इन्वायरमेंट हमारा प्रोडक्शन पे है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसको हम कमेंट करके यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे।
सो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। डेवलपमेंट में एंड प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, देखिए अगर हमारे कोड में कोई एरर आती है, जैसे मैं एक एरर जनरेट करता हूँ कंट्रोलर से, अगर कोई सेमीकोलन मिस हो गया, ठीक है, और हमारा इन्वायरमेंट प्रोडक्शन मोड पे, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मोड पे है, तो हम एरर देख नहीं पाएंगे ठीक से। ये देखिए यहाँ पे वूप्स आ रहा है, मतलब एक डेवलपर इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा कि क्या दिक्कत है। सो अगर डेवलपमेंट मोड पे रहता है, सो यहाँ पे आप लाइन नंबर देख सकते हो, यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है लाइन नंबर 10 पर। तो डेवलपमेंट मोड हम कब करते हैं, जब हमें डेवलपमेंट करना होता है, और जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तब हम उसको प्रोडक्शन मोड पे डाल देते हैं। सो अभी यहाँ पे दिखा रहा है लाइन नंबर 10 में कुछ प्रॉब्लम है, सो यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं तो ये चालू हो जाएगा। यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। गाइज हम न्यूज़ पोर्टल की वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कोऑर्डिनेटर ने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किया है। सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट है न्यूज़ पोर्टल का। अब इसमें हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, यहाँ से उसको कॉपी करेंगे एंड सिंपली यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। सो ये चीज़ अभी हम मैन्युअली कर रहे हैं, लेकिन कोडिग्नेटर एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है डेटाबेस के अंदर या माइग्रेशन के थ्रू। यहाँ से आप कोड के थ्रू ही किसी डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। सो इस चीज़ के बारे में हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम मैन्युअली डेटा डाल देते हैं। सो यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं हम। यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गई है हमारी। अब इस टेबल में डेटा फीड करेंगे। नेक्स्ट आते हैं नीचे, यहाँ पे टेबल में डेटा फीड कर देते हैं। हम डेटा इसलिए फीड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे हम कुछ भी, इसीलिए डेटा टेबल में जाएगा नहीं। सो इसीलिए हम इस टेबल में डेटा फीड कर रहे हैं ताकि एग्जांपल की यहाँ पे शो हो जाए आपको डेटा। सो डेटा फीड हो गया इसके अंदर। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम हमारे प्रोजेक्ट को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, .env फाइल पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए .env फाइल पे गए और डेटाबेस में आए। यहाँ पे लोकल होस्ट दे दिया हमने। डेटाबेस का नाम क्या हमारा, डेटाबेस का नाम है न्यूज़ पोर्टल। उसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। यूज़र नेम रूट है मेरा, पासवर्ड एम्प्टी है मेरा, इसको सेव करते हैं। लेकिन अभी जैसा मैंने अभी इसके पहले बताया कि इसको जब तक इसके पीछे हैश लगा हुआ है तब तक कोऑर्डिनेटर इसको रीड नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कमेंटेड है। तो ये हैश को यहाँ से हटा देते हैं हम। अब यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा डेटाबेस से। सो हमने हमारे प्रोजेक्ट को इस वाले डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम मॉडल को सेटअप करेंगे। सो ये कोड कॉपी करते हैं यहाँ से। कोड कॉपी करने के बाद ऐप फोल्डर के अंदर मॉडल में जाएंगे। मॉडल में राइट क्लिक करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, इस कोड को पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल न्यूज़, मतलब कि ये मॉडल न्यूज़ वाले टेबल को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब ये। अब न्यूज़ मॉडल नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम। यहाँ पे फाइल कोड डाल दिया मैंने, न्यूज़ मॉडल .php। इसमें हमारा मॉडल क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद एक फंक्शन, एक मेथड क्रिएट करते हैं जो न्यूज़ का डेटा हमें ला के देगा। सो हमने पहले बताया था कि मॉडल्स यूज इसलिए होते हैं कि वो डेटाबेस से कम्युनिकेशन कर सके। तो ये मेथड यहाँ पे बनाया हमने जो न्यूज़ टेबल का डेटा उठा के देगा। एंड ये मेथड दो काम कर रहा है। अगर यहाँ पे इसमें एक पैरामीटर अगर नहीं आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स ले लेगा, और फॉल्स लेगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सो जब भी इसमें पैरामीटर नहीं आएगा तो ये सारी न्यूज़ रिटर्न कर देगा। और अगर इसका स्लग आ गया, मतलब कुछ पैरामीटर हमने पास कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा और उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग डेटा दे देगा हमको। सो ये फंक्शन दो काम कर रहा है, एक तो सिंगल न्यूज़ का और ये जितनी भी न्यूज़ है सब निकालने का। अब यहाँ पे हम एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे न्यूज़ नाम से। तो उसको कॉपी करते हैं, ऐप के अंदर कंट्रोलर वाले फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे। अब इस फाइल को हम न्यूज़.php के नाम से रखेंगे क्योंकि ये कंट्रोलर है। सो न्यूज़.php। सो हमने सक्सेसफुली एक नया कंट्रोलर क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे हम, इसके नीचे क्या आ रहा है, अब यहाँ पे न्यूज़ वाले कंट्रोलर में कुछ अपडेट्स किया है इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने मॉडल को कॉल किया है, पहले मॉडल को यूज़ किया, उसके बाद मॉडल को कॉल किया, और मॉडल कॉल करने के बाद मॉडल के एक फंक्शन को कॉल कर लिया और वो डेटा न्यूज़ वाले में आ गया और उसको व्यू में पास कर दिया। तो इंडेक्स वाले फंक्शन को अपडेट करेंगे हम यहाँ से, उसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मॉडल को यूज़ किया, पहले यूज़ करने के बाद कॉल किया, यहाँ से कॉल करने के बाद एक फंक्शन को कॉल किया और उस फंक्शन का डेटा इस न्यूज़ वाले वेरिएबल में आ गया और उस वेरिएबल को हमने
व्यू में पास कर दिया। अब नीचे आएंगे हम, अब एक व्यू बनाना पड़ेगा हमको न्यूज़ के अंदर, एक ओवरव्यू का व्यू। व्यूज़ वाले फोल्डर में जाएंगे, व्यूज़ में एक फोल्डर बनाएंगे पहले न्यूज़ का। न्यूज़ के अंदर एक फाइल बनाएंगे ओवरव्यू नाम की, कोड डाल देंगे पहले overview.php। ठीक है, तो ये कोड डाल दिया हमने यहाँ पे नीचे आएंगे, व्यू बना हुआ है, इसको अपडेट कर देंगे। इसको अपडेट कर दिया हमने। यहाँ पर भी उन्होंने मॉडल को कॉल किया और लोड किया एंड इसको व्यू में पास कर दिया। अब एक और व्यू बनेगा view.php नाम से, न्यूज़ के अंदर ही। तो न्यूज़ के अंदर जाते हैं, न्यूज़ के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे view.php। ठीक है, अब राउटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राउटिंग का समझते हैं अभी हम। राउटिंग को कॉपी किया, राउटिंग को कॉपी करने के बाद राउट पे डालेंगे। राउट्स ऑलरेडी एक बना हुआ है, सो हम इसको हटाते हैं एंड यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, सो अभी ये 2 पेजेस का कुछ काम नहीं है। सो फ्रेंड्स, राउटिंग भी क्रिएट हो गई है हमारी। अब इसके बाद हमें हेडर्स और फुटर्स क्रिएट करना है। यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया हमारा। अब इसको रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, स्लैश पे हमने एक राउटिंग था वो हटा दिए। यहाँ पे राउटिंग पे जाएंगे हम, यहाँ पे न्यूज़ से एक्सेस करेंगे हम। अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे एक राउट था स्लैश का जिसपे होम का एक इंडेक्स फंक्शन लोड हो रहा था। अब यहाँ पे राउटिंग को एक्सेस करने के लिए हम न्यूज़ का ये वाला कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको डालेंगे। देखिए यहाँ पे न्यूज़ का डेटा आ गया है। राउटिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप डिसाइड करोगे यूआरएल को कि यहाँ पे क्या डालेगा यूज़र, तो हमें क्या शो करवाना है। जैसे कि यहाँ पे न्यूज़ डाल दिया हमने। अब जब यूज़र न्यूज़ डालेगा तो वो क्या करेगा, न्यूज़ वाले कंट्रोलर में जाएगा एंड न्यूज़ वाले कंट्रोलर के इंडेक्स वाले फंक्शन पे जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम न्यूज़ का कंट्रोलर खोलते हैं, न्यूज़ में जाएंगे, यहाँ पे न्यूज़ का इंडेक्स वाले पे आ जाएगा ये। सो जब भी ब्राउज़र पे स्लैश न्यूज़ करके कोई यूज़र डालेगा तो वो यहाँ पे आएगा, जहाँ पे हमने राउटिंग में डिसाइड किया है कि अगर यूज़र न्यूज़ डाले तो न्यूज़ कंट्रोलर का इंडेक्स फंक्शन चलना चाहिए। सो न्यूज़ फंक्शन के इंडेक्स में क्या हो रहा है, पहले मॉडल कॉल किया हमने। मॉडल कॉल करने के बाद उस मॉडल ने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया हमें। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उस मॉडल के एक फंक्शन को कॉल किया गेट न्यूज़ के। और वो गेट न्यूज़ का फंक्शन क्या कर रहा है, गेट न्यूज़ का फंक्शन पहले एक पैरामीटर ले रहा है। अगर उसको पैरामीटर नहीं मिलता है तो वो सारी की सारी न्यूज़ रिटर्न कर देगा। अगर उसको पैरामीटर मिल जाता है तो वो एक पर्टिकुलर न्यूज़ को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हमने अभी कुछ पास नहीं किया, मतलब सारी की सारी न्यूज़ हमको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये न्यूज़ सारी न्यूज़ के अंदर एक ओवरव्यू का व्यू बना हुआ है, वहाँ पे पास हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारी न्यूज़ आ गई यहाँ पे मेरे पास, जितनी भी डेटाबेस में सारी यहाँ पे शो हो गई है। बिकॉज इस फंक्शन की वजह से कि यहाँ पे गेट न्यूज़ का लगाया है, इसमें कुछ पास नहीं किया हमने पैरामीटर, तो वो सारी न्यूज़ दे रहा है। अब वो सारी न्यूज़ हमने न्यूज़ के अंदर ओवरव्यू वाली फाइल में डाल दी तो वहाँ पे शो हो गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो रहा है कि जब भी यूज़र क्लिक कर रहा है इस पर लिंक वाले पे, तो न्यूज़ के अंदर एक टैग ले रहा है, यहाँ पे देखिए। सो इसकी भी राउटिंग में हमने डिसाइड किया कि न्यूज़ के बाद अगर कुछ सेगमेंट आता है, कुछ भी सेगमेंट, कुछ स्ट्रिंग आती है, तो वो न्यूज़ के अंदर न्यूज़ कंट्रोलर का व्यू वाला फंक्शन लोड होगा और वो वेरिएबल उसमें पास हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए न्यूज़ में व्यू वाला लोड हो जाएगा एंड वो जो वेरिएबल पास करेंगे हम यहाँ पे, वो यहाँ पे आ जाएगा, राउटिंग के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा। और मॉडल तो लोड कर ही रहे हैं हम, मॉडल लोड करेंगे, उस मॉडल के ऑब्जेक्ट से गेट न्यूज़ फंक्शन कॉल करेंगे। गेट न्यूज़ फंक्शन वो स्लग कॉल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे इसको इको करता हूँ स्लग। ठीक है, तो यहाँ पे जो डालेंगे वो वहाँ पे शो हो जाएगा। एग्जांपल के लिए ये देखिए, जो भी यहाँ पे डालेंगे हम वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए डालता हूँ तो यहाँ पे शो हो जाएगा। हमने ये चीज़ राउटिंग में डिफाइन करी है कि अगर न्यूज़ के बाद कोई स्ट्रिंग पास होती है तो इस केस में न्यूज़ कंट्रोलर कॉल होगा और न्यूज़ कंट्रोलर का व्यू मेथड कॉल हो जाएगा। और जो स्ट्रिंग पास करेंगे हम वो स्लग में आ जाएगी और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्लग आ गया एंड गेट न्यूज़ में हमने एक वेरिएबल पास कर दिया और वो वेरिएबल यहाँ से इसको मिल गया। अब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी, क्योंकि यहाँ पे स्लग मिल गया इसको। अब ये फॉल्स नहीं आएगा, यहाँ पे वेरिएबल हमारी स्ट्रिंग आ गई स्लग में। सो अब ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन लगी है कि जो हम पास करेंगे वो डेटाबेस में चेक करेगा। वो जैसे ELVS साइटेड ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे चेक करेगा कि इस नाम का स्लग कोई है क्या। यहाँ पे न्यूज़ में आते हैं, यहाँ पे देखिए ये स्लग में यहाँ पे चेक कर लेगा कि इस स्लग से कोई न्यूज़ है क्या, तो उसको न्यूज़ मिल जाएगी ये वाली और वो यहाँ से रिटर्न कर देगा।
अब वो न्यूज़ रिटर्न करेगा, वो यहाँ पे आ जाएगी सिंपली डेटा न्यूज़ में। अगर न्यूज़ नहीं मिलती है तो वो एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, कैन नॉट फाइंड द न्यूज़। अदरवाइज वो उस न्यूज़ को वहाँ पे शो करवा देगा पेज में। जैसे यहाँ पे सारी न्यूज़ शो हो रही है, सेम ऐसे एक सिंगल न्यूज़ यहाँ पे शो हो जाएगी। न्यूज़ वाले के अंदर व्यू का बना हुआ हमने, यहाँ पे आते हैं न्यूज़ के अंदर। न्यूज़ के अंदर एक व्यू बना हुआ है, तो यहाँ पे टाइटल एंड बॉडी प्रिंट हो जाएगी, जैसे यहाँ पे हो रही है। ये देखिए यहाँ पे टाइटल शो हो गया और इसका डिस्क्रिप्शन शो हो गया। अगर किसी और दूसरी न्यूज़ पे क्लिक करते हैं हम, यहाँ पे इस वाली पे क्लिक करते हैं, तो ये यहाँ पे इसका डेटा आ जाएगा, क्योंकि इस वाले स्लग से वो फाइंड करेगा टेबल में डेटा है कि नहीं, वो यहाँ पे उसको मिल जाएगा ये वाला, तो ये टाइटल और ये बॉडी यहाँ पे वो रिटर्न कर देगा। सो ये फ्लो MVC का फ्लो है और इसी पे कोऑर्डिनेटर बेस होता है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच।